ये समझ गए थे कि कैसे हम लोग फूड को इम्प्रूव कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला जो पार्ट है फूड इम्प्रूवमेंट का वो क्या है? प्लांट ब्रीडिंग। क्या होता है? प्लांट ब्रीडिंग। देखो, प्लांट ब्रीडिंग मतलब एक ऐसा मेथड है जिसमें हम लोग बायोटेक्नोलॉजी का यूज करते हैं। ठीक है ना, एक तरह का टेक्नोलॉजी का यूज करते हैं जिससे हम लोग किसी भी नए वैरायटी का जो प्लांट है उसको हम लोग प्रोडक्शन कराते हैं। आई मीन उसका पहले डेवलप कराते हैं, फिर उसको लार्ज अमाउंट में प्रोड्यूस करते हैं। एक तरह का क्रॉप जो हम बताए थे। ठीक है, अच्छा क्रॉप क्या होता है बता दो, कोई आंसर करो, क्रॉप क्या होता है? फसल। हाँ बोलो। फसल फसल। अरे हिंदी नहीं पूछ रहे हैं, डिफिनेशन पूछ रहे हैं। हिंदी तुमको पता है, फसल होता है। क्रॉप का डिफिनेशन कैसे बताओगे? क्रॉप क्या होता है इसको डिफाइन Sir, करना है। हाँ बोलो। a same variety of plants grown on a large amount. हाँ हाँ, लार्ज अमाउंट में, Plants of लार्ज same स्केल। kind grown on a large scale for food, हाँ fiber, medicines, etc. हाँ हाँ, ठीक है। देखो, जैसे कोई एक 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 टाइप का अगर क्रॉप है, ठीक है, एक टाइप का अगर वैरायटी है, क्रॉप है, ठीक है, एक टाइप का प्लांट है, उसको अगर हम लार्ज स्केल में कल्टीवेट कराते हैं या उसका प्रोडक्शन कराते हैं तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? क्या बोलेंगे? क्रॉप बोलेंगे। ठीक है, तो हम लोग जो है क्रॉप का जो वेराइटी होता है उसको इम्प्रूव करना है, क्योंकि मेन हम लोग पिछले क्लास में क्या पढ़े थे कि कोई भी फूड सोर्सेस है, ठीक है, फूड सोर्सेस है, उसके वैरायटी को इम्प्रूव करेंगे तभी हम लोग को वो ज्यादा अमाउंट में मिलेगा। इम्प्रूव सिर्फ वैरायटी, जैसे वैरायटी इम्प्रूवमेंट की बात कर रहे हैं तो वैरायटी इम्प्रूवमेंट क्या क्या, तो उसका हम लोग क्वांटिटी बढ़ा देंगे, क्वालिटी बढ़ा देंगे, उसका जो है जैसे क्वालिटी में जैसे रेसिस्टेंट एबिलिटी होना चाहिए, टॉलरेंस एबिलिटी होना चाहिए। जैसे सपोज दैट मान लिया कोई डिजीज अटैक कर रहा है, उससे उससे रेसिस्टेंट तो रेसिस्टेंट हो गया। स्ट्रेस कंडीशन अगर होगा इन्वायरमेंट का तो उससे अगर वो लड़ पाएगा तो वो हम लोग बोलते हैं कि मतलब एडाप्टिबिलिटी, या फिर हम लोग बोल सकते हैं उसका टॉलरेंस एबिलिटी। इस तरह का जो भी वैरायटी है उसको बढ़ाना पड़ेगा। ठीक है, उसके लिए बस एक ही टेक्निक था, वो क्या था? प्लांट ब्रीडिंग। क्या होता है? प्लांट ब्रीडिंग। मतलब प्लांट ब्रीडिंग एक ऐसा टेक्निक है, प्लांट ब्रीडिंग एक ऐसा टेक्निक है, ठीक है, जिसमें हम लोग प्लांट के ओवरऑल वैरायटी का डेवलपमेंट करते हैं, फिर उसका एक प्रोडक्शन करते हैं, फिर उसको लार्ज लार्ज मतलब स्केल में उसका कल्टीवेट कराते हैं। ये है। अब प्लांट ब्रीडिंग में तो हम लोग जान लिए कि क्या होता है। आई मीन हम लोग टेक्नोलॉजी यूज करके उसके क्वालिटी क्वांटिटी हो जो भी बढ़ाना है उसको बढ़ा देंगे। लेकिन इसका जो मेन मेथड है वो क्या है? वो है हाइब्रिडाइजेशन। क्या होता है? हाइब्रिडाइजेशन। तो हाइब्रिडाइजेशन का मतलब होता है क्रॉस बिटवीन टू इम्प्रूव्ड या टू डिजायर वेराइटी। मतलब दो डिफरेंट डिफरेंट वेराइटी का जो डिजायर वेराइटी है उसको हम लोग पहले आइसोलेट करते हैं, फिर उसके बाद उसका क्रॉसिंग करा देते हैं। क्रॉसिंग के बाद जो ऑफ स्प्रिंग मिलेगा वो ऑफ स्प्रिंग को फिर हम लोग, मतलब वो एक मिला उस तरह से हम लोग दो चार डेवलप करा के फिर उसी को एक लार्ज स्केल में डेवलप करा देते हैं। आई मीन लार्ज स्केल में उसका प्रोडक्शन करा देते हैं तो हमको ज्यादा अमाउंट में सारा कुछ मिलता है। वही होता है इम्प्रूव वेराइटी। वेराइटी को अगर इम्प्रूव करना है तो उसके लिए कौन सा टेक्निक यूज करना पड़ेगा? प्लांट ब्रीडिंग। और प्लांट ब्रीडिंग में जो प्रोसेस हुआ है हाइब्रिडाइजेशन, अगर हम किसी प्लांट का हाइब्रिडाइजेशन करा देते हैं तो वही हाइब्रिडाइज प्लांट ही कहलाता है जीएम क्रॉप। क्या कहलाता है? जीएम क्रॉप, जिसको हम लोग बोलते हैं जेनेटिकली जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप। क्या बोलते हैं? जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप, हम लोग ऐसा बोलते हैं। ठीक है, समझ में आ गया जीएम क्रॉप? अब देखो, जैसे हाइब्रिडाइजेशन प्रोसेस बोले, अब हाइब्रिडाइजेशन में क्या क्या प्रोसेस से ये मतलब ये क्या क्या प्रोसेस, आई मीन हाइब्रिडाइजेशन में क्या क्या हम लोग करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला जो पॉइंट है, ठीक है, सबसे जो पहला पॉइंट है वो है आइसोलेशन ऑफ, सॉरी, selection and isolation of plant, selection and isolation of plant।
दूसरा है इमैस्कुलेशन प्रोसेस करते हैं, तीसरा है बैगिंग करते हैं, और सर इसको चौथा लिखना है, है? हाँ हम बता रहे हैं बट पहले समझ लो, हम लिखवाएंगे, अभी सब लिखवाएंगे, आज स्टार्ट कर रहे हैं तो एक टॉपिक एक टॉपिक खत्म हो जाएगा फिर हम। तो सबसे देखो, पहला हम क्या होता है, प्लांट ब्रीडिंग में कौन सा प्रोसेस यूज कर रहे हैं, हाइब्रिडाइजेशन। अब हाइब्रिडाइजेशन में सबसे पहला है सिलेक्शन एंड आइसोलेशन। तो सबसे पहले हम लोग को सेलेक्ट करना पड़ेगा कि किस क्वालिटी को लेके हम लोग इम्प्रूव कराना चाहते हैं। क्वालिटी जैसे मान लो उसमें न्यूट्रिएंट कंटेंट है, कि डिजीज से रेसिस्टेंट करता है, या वाइडर एडेप्टेबिलिटी है, या उसका टॉलरेंस एबिलिटी है। सपोज इट मान लिया जाए, सबसे पहले हम लोग सेलेक्ट क्या किए कि न्यूट्रिएंट क्वालिटी, क्या किए, न्यूट्रिएंट क्वालिटी। सपोज इट कि न्यूट्रिएंट का जो क्वालिटी है वो हमारा मेन पर्पस है, तो पहले इसको सिलेक्शन किए। सिलेक्शन करने के बाद हम पहले उस डिजायर वैरायटी का प्लांट को सेलेक्ट करके उसको आइसोलेट करेंगे, मतलब अलग कर लेंगे, ठीक है। सेकेंड ऑप्शन में है आइसोलेट कर लिए, उस प्लांट का पहले सिलेक्शन हुआ, फिर उसको आइसोलेट किए, आइसोलेट कर लिए। उसके बाद इमैस्कुलेशन। तो इमैस्कुलेशन में क्या होता है कि हम क्या करते हैं कि प्लांट एंड प्लांट में मेल एंड फीमेल, तो मेल का जो रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है जिसको हम लोग एंथर बोलते हैं, एंथर में ही प्रेजेंट होता है पॉलन ग्रेन। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, एंथर को कट डाउन कर लेंगे। जैसे मान लो ये मेल प्लांट है, ये इसका एंथर है, सपोज दैट ये एंथर है, तो इसको हम लोग कट डाउन कर लेंगे, कट कर लेंगे, वहां से हटा लेंगे। कट करने के बाद उसका तीसरा प्रोसेस है बैगिंग। जो पार्ट हम कट किए हैं, क्योंकि हमको उससे गैमेट्स मिलने वाला है, पॉलन ग्रेन एज ए गैमेट काम करता है, मेल गैमेट इन प्लांट, तो पॉलन ग्रेन हमको मिलेगा एंथर से। तो एंथर को हम वहां से कट कर लिए, तो कुछ कंडीशन से ध्यान रखना पड़ेगा। कंडीशंस क्या होता है कि जब हम इमैस्कुलेशन कर रहे हैं उस टाइम पे ध्यान देना है कि वो जो एंथर है वो मैच्योर होना चाहिए। क्या होना चाहिए, मैच्योर होना चाहिए। मैच्योर करने का मतलब है कि ऐसा नहीं कि जो पॉलन ग्रेन है वो निकल गया हो, अगर डायसेंस हो गया होगा तो कोई काम का नहीं, वो गैमेट रिलीज आउट हो चुका है, उसको कोई काम का नहीं। एंथर मैच्योर है बट पॉलन ग्रेन अभी तक वहां से रिलीज नहीं हुआ है, इस कंडीशन में हम उसको कट करके हटा के रख लेंगे। कट करके हटा के रखने के बाद जब वो प्लांट से कट हो जाएगा तो खराब होने का भी डर रहेगा, क्योंकि अगर नॉर्मल हम ऐसे ही रख देंगे ना तो खराब हो जाएगा, क्योंकि माइक्रोब्स वगैरह प्रेजेंट होता है ओपन एटमॉस्फेयर में, तो वो खराब कर सकता है। तो फिर क्या करेंगे, तो हम करेंगे क्या कि इस इमैस्कुलेशन के बाद उस एंथर को जो कट किए हैं उसको हम बैगिंग कर देंगे, ढकेंगे। बैगिंग जो है ऐसे नहीं कर सकते हैं, या तो हमको बटर पेपर लेना पड़ेगा, या पॉलिथीन पेपर लेना पड़ेगा, सिल्वर पेपर लेना पड़ेगा, सिल्वर पॉलिथीन जो बोले सिल्वर फॉइल वगैरह, वो भी हम यूज कर सकते हैं, क्योंकि वो जो है वो रिएक्टिव नहीं होता है। तो जो भी जो मतलब हम कट करके निकाले हैं एंथर को, उसको हम बैग्ड करना मतलब बांधना, ठीक है, पैक करना, पैक कर दिए। उसके बाद नेक्स्ट है क्रॉसिंग। क्रॉसिंग का मतलब एक तरह का होता है फर्टिलाइजेशन। तो क्रॉसिंग कब होगा, मेल का तो हम ले लिए हैं, फीमेल प्लांट को हम लोग मैच्योर होने देंगे, ठीक है, क्योंकि वो दूसरे वैरायटी का प्लांट है, सेम स्पीसीज है लेकिन दूसरे वैरायटी का प्लांट है, तो उस वैरायटी का हो सकता है मैच्योरेशन टाइम अलग हो, तो मैच्योर हो जाएगा। तब हम जो ये बांध के रखे हैं, जो स्टोर कर रखे हैं पॉलन ग्रेन को, सॉरी एंथर को, उससे हम लोग पॉलन ग्रेन निकालेंगे और उस फीमेल प्लांट में इंट्रोड्यूस कर देंगे, मतलब वहां पे डाल देंगे, ठीक है। ये आर्टिफिशियल पॉलिनेशन के टाइप से हम लोग समझ सकते हैं कि नहीं, हम लोग ट्रांसफर खुद से कर रहे हैं, मैन के थ्रू हो रहा है, तो यहाँ पे वो हो जाएगा। जब उसमें हम देंगे, आई मीन फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट में जब हम मेल गैमेट को रखेंगे, तो जैसे ही वहां पे इंट्रोड्यूस कराएंगे, वहां जो है फर्टिलाइज हो जाएगा, मतलब फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट। मेल गैमेट हम लोग दिए और फीमेल जब वो रिप्रोडक्टिव प्लांट का वहां पे प्रेजेंट होने के कारण ये क्या करेगा, वहां पे जाके क्रॉस कर लेगा, मतलब फर्टिलाइज हो जाएगा। अब उसी फर्टिलाइजेशन प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, क्रॉसिंग। क्रॉसिंग होने के बाद जो हमको प्रोडक्ट मिलेगा, जो ऑफस्प्रिंग मिलेगा,
वो ऑफस्प्रिंग को फिर हम लार्ज स्केल में डेवलप करा देंगे। तो उससे हम न्यूट्रिएंट वैरायटी, क्योंकि न्यूट्रिएंट क्वालिटी ही हम बेसिस करके लिए, तो न्यूट्रिएंट क्वालिटी उसका बहुत अच्छा होने वाला है। एक छोटा सा एग्जांपल है, समझ लो, जैसे साउथ साइड का शुगर केन एंड नॉर्थ साइड का, जो हम लोग साइड का शुगर केन होता है, दोनों में यहाँ का शुगर केन का क्वांटिटी अच्छा है, क्वालिटी कम है। क्यों क्वालिटी कम है? देखो, जैसे मान लो एक शुगर केन को तुम देखे होगे, गन्ना को देखे होगे, तो किसी का लंबा लंबा ये इंटरनोड्स प्रेजेंट होता है, थोड़ा लंबा होता है, तो उसमें क्वांटिटी बहुत अच्छा होगा लेकिन क्वालिटी कम हो रहा है, ठीक है। लेकिन साउथ साइड में क्या है कि हम लोग को यहाँ पे क्वालिटी बहुत अच्छा मिल रहा है बट क्वांटिटी कम है। देखो, इसका नोट ज्यादा है, इसमें न्यूट्रिएंट का जो क्वांटिटी है, क्वांटिटी सॉरी न्यूट्रिएंट क्वालिटी, सॉरी न्यूट्रिएंट क्वालिटी है इसमें ज्यादा है, इसमें हाई है, लेकिन इसमें जो है मतलब अमाउंट ज्यादा, क्योंकि ये बड़ा पूर है ना, तो इससे ज्यादा ही मतलब बोल सकते हो जूस निकलेगा, गन्ना का जूस जो हम लोग। इसमें क्या है, कम जूस निकलेगा लेकिन न्यूट्रिएंट हाई होगा। अब क्या करना है, तो इसका गैमेट और इसका गैमेट को लेके दोनों को फ्यूज करा दो, और इस दोनों का हमको कराना होगा। ये सारा काम करना, पहले सिलेक्शन करना पड़ेगा, तो हमारा सिलेक्शन सामने है। अब प्लांट को सॉरी जब प्लांट पार्ट को सिलेक्ट कर लेंगे तो उसको आइसोलेट वहां से अलग कर लिए, उसके बाद इस दोनों में एक का मेल का पार्ट को कट कर लेंगे, मेस्कुलेशन हो गया। अब उसी मेल को बैगिंग कर देंगे, यहाँ बैगिंग हो गया। अब जब फीमेल मैच्योर हुआ तो उस टाइम पे जब हम उसको वहां पे डालेंगे, आई मीन मेल गैमेट को उस पे डालेंगे, तो वो क्या हो जाएगा, क्रॉसिंग हो जाएगा, मतलब फर्टिलाइजेशन हो गया, तो क्रॉसिंग हो गया। जैसे ही क्रॉसिंग हो गया, अब जो उससे नया मिलेगा लार्ज स्केल डेवलप करा देंगे, वही होता है जीएम क्रॉप। जो डेवलप हुआ उसी को हम लोग बोलते हैं जीएम क्रॉप, मतलब जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप। ये क्वेश्चन पूछता है तुम लोग का कि जीएम क्रॉप क्या है, समझ में आ गया? मतलब हम लोग इस पे टेक्नोलॉजी यूज करके, जेनेटिक इंजीनियरिंग यूज करके जो मॉडिफाइड प्लांट है, जो बनाया हुआ प्लांट है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, जीएम क्रॉप। और इस मेथड में सॉरी जीएम क्रॉप को अगर बनाना है तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, हाइब्रिडाइजेशन। और हाइब्रिडाइजेशन में ये चारों प्रोसेस होना चाहिए, तभी हाइब्रिडाइजेशन कंप्लीट हो पाएगा, वरना नहीं होगा। हाइब्रिड का मतलब ही होता है सुपीरियर क्वालिटी या डिजायर क्वालिटी। तो हाइब्रिडाइजेशन करा रहे हैं तो ये सब प्रोसेस चाहिए। अब बोलो कुछ, किसी को दिक्कत कुछ समझ में नहीं आया वैसा कुछ? अगर किसी को कुछ पूछना है तो पूछ सकते हो, क्योंकि इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे इसका कुछ नोट्स लिखाना। सर हाँ बोलो। सर HYV से शीट का भी यही फंक्शन है सर? क्या सर HYV से शीट का भी यही फंक्शन है? HOIV नहीं समझ में आ रहा। HOIV तो हम नहीं सुने कभी। सर HIV HIV, हाँ HIV। सर उसका भी सर शीट का से यही सब फंक्शन होता है सर, इसी तरह? नहीं नहीं, HIV क्या है, जो डिजीज है ना, डिजीज। सर वो HYB बोल रहे हैं। अरे HYB का मतलब इसका शॉर्ट फॉर्म है हाइब्रिडाइजेशन का ना। HYB इसका शॉर्ट फॉर्म है हाइब्रिडाइजेशन, और कुछ नहीं है। कहीं पे लिखा है क्या HYB? ये सर बुक रीडिंग दे रहे थे ना सर, उसी में पढ़े। हाँ, तो HYB या HBZ इज सेम चीज है, हाइब्रिडाइजेशन ही है भाई। उसको बस ये इसका शॉर्ट फॉर्म है, ये इसका लॉन्ग फॉर्म है। बस हाइब्रिडाइजेशन को हम लोग HYB बोलते हैं, सिंपल है, ठीक है। जैसे ATP शॉर्ट फॉर्म है, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट लॉन्ग फॉर्म हो गया, फुल फॉर्म हो गया, उसी तरह इस तरह से सिंबॉलिक दिया हुआ है। आप बताओ, और उसके अलावा कुछ? हम नहीं समझ में आया तुम्हारा वो वर्ड ये। हाँ बोलो, और कुछ समझ गए सब? यस सर। समझ गया ना? हाँ सर बैजिंग का एक बार फिर से समझा देते तो। बैगिंग यस सर, बैगिंग। बैगिंग का, अच्छा बैग का मतलब क्या होता है? बक्सा होता है ना, बोलता है बैगिंग का, हम लोग को बैग पैक करना है, बोलते हैं ना बैगिंग करते हैं, तो उसमें क्या करते हैं, ठीक है। इस केस में क्या होता है, जैसे मान लो एंथर है, उसको हम किसी चीज से रैपिंग कर दें ताकि कंटामिनेट ना हो, खराब ना हो। लेकिन किसी भी चीज से रैपिंग नहीं कर सकते हैं, उसके लिए तीन चीज है।
या तो पॉलीथीन नॉर्मल यूज कर सकते हो, सिंगल यूज प्लास्टिक भी यूज कर सकते हैं, लेकिन वो यूज नहीं करना चाहिए। करने से कोई इश्यू नहीं है, लेकिन करना नहीं चाहिए। दूसरा है सिल्वर फॉइल और बटर पेपर, ये 3 चीज से इसको हम कवर अप करके इसको स्टोर करके रखेंगे। नहीं तो खुला में छोड़ देंगे ना तो तुरंत कंटामिनेट हो जाएगा, तो मतलब वो किसी का काम, वो कोई काम नहीं आने वाला है। तो वही बोलते हैं बैगिंग। तो बैगिंग प्रोसेस में हम लोग किसी भी नॉन रिएक्टिव चीज से उसको बैगिंग करते हैं, क्योंकि सिल्वर, अच्छा खाना वगैरह हम लोग भी पैकिंग करते हैं, सिल्वर फॉइल से पैक करते हैं। क्यों सिल्वर फॉइल ही यूज किया जाता है, या जो भी दीजिए तो उसमें सिल्वर फॉइल रहता है। आखिर क्यों? क्योंकि सिल्वर जो होता है वो लेस रिएक्टिव है, वो बाहर का चीज अंदर नहीं जाने देगा, और अंदर का जो चीज है वो मतलब सेफ रहेगा, इसीलिए हम लोग उस पर यूज करते हैं खाना वगैरह। और क्या, ठीक है। वही चीज है। इसी तरह बैगिंग, जो बटर पेपर कर सकते हो, सिंगल यूज प्लास्टिक कर सकते हैं, या फिर हम लोग सिल्वर फॉइल भी यूज कर सकते हैं। लेकिन बहुत लोगों को नहीं पता है तो सिंगल यूज प्लास्टिक ही कर लेता है वो, ठीक है। यही है। और कुछ? नो सर। ठीक है, तो अब हम लोग आगे थोड़ा स्टार्ट करते हैं, ठीक है, क्योंकि एक साथ अगर कुछ कुछ पॉइंट्स वगैरह भी है, ठीक है। क्रॉप वगैरह हम नहीं लिखाने जा रहे हैं, उसको तुम लोग पढ़ के एग्जाम्पल याद कर लेना, ठीक है। वो सब तुम लोग पढ़े होगे 8 में भी। तो सबसे पहले हम लोग एग्रीकल्चर समझते हैं क्या होता है। एग्रीकल्चर, ठीक है। देखो, इट इज द कल्टीवेशन ऑफ food crop in the field, food crops in the field for good requirement, sorry, for food requirement. Sustainable. It means meeting the need of the present generation. चलो तुम लोग इसको नोट करना स्टार्ट करो। प्रेजेंट जनरेशन without compromising the need of future generation. हाँ, इट मीन्स के बाद क्या लिखे हैं? मीटिंग MWT, मीटिंग सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, सक्सेसफुल मैनेजमेंट ऑफ रिसोर्सेस, for agriculture to satisfy the changing human needs while
while maintaining or enhancing the quality of or enhancing the quality of environment and conserving natural resources and conserving natural resources. ठीक है, इसको जल्दी नोट करो. हो गया? नो सर. लिखो, इसको नोट करो जल्दी. हो गया सर. हो गया? ठीक. line हम्म, last here. लिख लो, लिख लो. सर Sir, सर कंजर्विंग नेचुरल, उसके बाद क्या लिखा सर? रिसोर्सेस, क्या सर? कंजर्विंग नेचुरल रिसोर्सेस. हो गया? मिटा दें? यस सर. यस सर. हाँ, ठीक है. अब हम लोग आते हैं, एक नया है इंटीग्रेटेड एग्रीकल्चर. Process which is combining agriculture with poultry farming, fish culture, beekeeping, culture, beekeeping, livestock production, etc. These are activities of for
improving crop yields. Crop yields. पहला है crop varieties improvement, crop production management, crop protection management. चलो इसको नोट करो। हो गया सर। और सबको नोट करने दो। इंटीग्रेटेड एग्रीकल्चर समझ गए? सर कीपिंग मतलब बी कीपिंग, कीपिंग का मतलब मधुमक्खी हम लोग पालते हैं ना, हनी बी, हनी बी कीपिंग, ठीक है, हनी बी कीपिंग। लाइव स्टॉक प्रोडक्शन में वही है, मतलब हैन वगैरह जो पोल्ट्री वगैरह जो हम लोग खाते हैं वो चीज। फिश कल्चर समझ रहे हो, पोल्ट्री फार्मिंग समझ रहे हो। मतलब देखो इंटीग्रेटेड में क्या बोलना चाह रहा है ना, कि हम लोग एक से ज्यादा स्पीसीज का अगर एक साथ हम प्रोडक्शन कराते हैं तो जरूरी नहीं कि सब एक साथ ही कराना पड़ेगा। मान लिया जाए फिश कल्चर है और साथ में पोल्ट्री फार्मिंग में हो सकता है, एग्रीकल्चर है फिश प्रोडक्शन है हो सकता है, ठीक है। तो इस तरह का इंटीग्रेटेड होता है कि मतलब एक से ज्यादा स्पीसीज को एक ही बार अगर हम एक ही टाइम पे एक ही जगह पे अगर हम उसका प्रोडक्शन कराते हैं तो वही होता है इंटीग्रेटेड एग्रीकल्चर बोलते हैं, ठीक है। ये प्लांट के केस में भी आता है और एनिमल और प्लांट दोनों के केस में आता है, सिर्फ एनिमल के केस में भी आ सकता है, ठीक है। ये चीज है। जैसे फिश कल्चर तो पोल्ट्री फार्मिंग भी चल जाएगा, लाइव स्टॉक प्रोडक्शन ये दोनों के केस में हो सकता है। फिश में कुछ है नहीं वैसा, नीचे में पानी डाल दो, ऊपर में पोल्ट्री फार्म का जगह बना दो और फूड को उसी से मिल जाता है, कोई दिक्कत है नहीं, ठीक है। तो वो एक साथ करना वो चीज है। और ये जो एक्टिविटी है इससे हम लोग क्रॉप के इम्प्रूविंग क्रॉप यील्डिंग, मतलब कैसे हमको क्रॉप ज्यादा अमाउंट में मिलेगा और ज्यादा अच्छे तरीके से प्रोडक्शन हो पाएगा, उसका तीन ये मेजर एस्पेक्ट्स है, मतलब कैटेगरी है। ये तीनों करना पड़ेगा, पहले वैरायटी को इम्प्रूव करो, फिर उसको प्रोडक्शन करो, फिर प्रोटेक्शन करो, तभी हम किसी भी प्लांट प्रोडक्ट को अच्छे से डेवलप करा के हम इतना ज्यादा जो पॉपुलेशन, इतना ज्यादा डिमांड है, ये तीनों करके ही उसको हम फुलफिल कर सकते हैं। सही है, ठीक है, इसको नोट कर लो। हम इसका फिर हो गया। इसके पहले एक सस्टेनेबल, हाँ ठीक है, इसके पहले एक सस्टेनेबल पढ़े थे, लिखे थे। सस्टेनेबल मैनेजमेंट में क्या होता है कि तुम कुछ भी प्रोडक्शन करा रहे हो, ध्यान देना है कि इन्वायरमेंट या फिर नेचुरल रिसोर्सेस को किसी भी तरीके से हार्म नहीं हो। अगर वैसा मैनेजमेंट हो रहा है उसी को हम लोग बोलते हैं सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, क्योंकि वो प्लांट के केस में हो गया। और नॉर्मल सस्टेनेबल मैनेजमेंट का मतलब यही चीज होता है कि कुछ भी हम कर रहे हैं, कोई भी वर्क कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो उसमें नेचुरल रिसोर्सेस एंड इन्वायरमेंट को नहीं इफेक्ट करे, ऐसे ही मैनेजमेंट को हम लोग सस्टेनेबल मैनेजमेंट बोलते हैं, ठीक है। ये है। अब हम लोग आगे इसमें प्लांट ब्रीडिंग का प्रोसेस लिखेंगे। तो पहला जो टॉपिक है वो है क्रॉप वैरायटी इम्प्रूवमेंट, क्रॉप वैरायटी इम्प्रूवमेंट, ठीक है। इसमें देखते हैं सबसे पहला आता है वेराइटल
improvement means to develop varieties with desired character, varieties with desired characters such as higher yield, such as higher yield, better qualities, resistant to disease, and pests etc. अब हम लोग आते हैं प्लांट ब्रीडिंग। It can be defined सर हाँ सर वो वैरायटी इम्प्रूवमेंट मींस टू डेवलप ये लिखे ना, वैरायटी है ना वो? वेराइटल वही है। वैरायटी इंप्रूवमेंट मींस टू डेवलप वैरायटीज विद डिजायर, वही है वैराइटल। हम वर्ड वहां पे लिखे डिफाइंड एज अ साइंस ऑफ इम्प्रूविंग genetic makeup of plant in relation to their economic use, हाँ ताला लॉक है, ले लो चाबी। It can be defined as a science of improving genetic makeup of plant in relation to their economic use। ठीक है। Some commonly used plant breeding method for improvement of crops varieties are introduction of gene into the crop hybridization, the crop hybridization। ठीक है, ETC। तो एक हम लोग को हाइब्रिडाइजेशन पढ़ना है, इसलिए हम हाइब्रिडाइजेशन का वर्ड लिखे हैं। इसको नोट करो जल्दी से। साइड में दिख रहा है, नहीं दिख रहा है? रुको एक सेकंड, अब दिख रहा होगा। सर हो गया। हो गया? हाँ, जो भी नहीं लिखो लिख लो आराम से। इसके बाद हाइब्रिडाइजेशन का प्रोसेस हम लोग लिखेंगे।
हो गया सबका, मिटाएं? नो सर, लास्ट पॉइंट छोड़ दीजिए। ठीक 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 है, हम ऊपर मिटा रहे हैं, ऊपर वाला पॉइंट मिटा रहे हैं, तब तक तुम लोग लिख लो। देखो प्लांट ब्रीडिंग में क्या बोल रहा है, इट कैन बी डिफाइंड एज द साइंस ऑफ इंप्रूविंग जेनेटिक मेकअप। तो यहाँ पे जो जेनेटिक मेकअप लिखा है मतलब वो बायोटेक्नोलॉजी के बारे में बोल रहा है कि हम कुछ टेक्निक यूज कर रहे हैं, क्योंकि बायोटेक्नोलॉजी में हम लोग किसी भी चीज के जिन को ही मैनिपुलेट करते हैं। जिन तो समझ में आ रहा है कि न्यूक्लियस के अंदर में जो क्रोमोसोम था, क्रोमोसोम के अंदर में डीएनए, वो उसके अंदर में जीन है, जिन ही सारा काम करता है ना। तो जिनको ही मैनिपुलेट करके उसके वैरायटी को इम्प्रूव करना, उसी को बोलते हैं प्लांट ब्रीडिंग। इसलिए यहाँ पे जेनेटिक मेकअप लिखा है और हम बार बार बायोटेक्नोलॉजी यूज कर रहे थे वर्ड, तो दोनों एक ही चीज है, ठीक है। बायोटेक्नोलॉजी में जेनेटिक मेकअप को ही चेंज किया जाता है, वही लिखा है, इम्प्रूविंग जेनेटिक मेकअप ऑफ प्लांट इन रिलेशन टू देयर इकोनॉमिक यूज, ठीक है। सर कंप्लीटेड हो गया, चलो। हाइब्रिडाइजेशन ये टॉपिक है, हम लोग अभी ये पढ़े हैं, समझे हैं, बस इसको लिखना है, ठीक है। सो सबसे पहला इज द प्रोसेस ऑफ, it is the process of crossing two plants to obtain a progeny with a desired trait, This crossing may be पॉइंट है उसका कुछ, between different varieties, between different varieties के बीच हो सकता है, between two different species, between two different species of the same genus, सर हाँ ऑप्टेन, उसके बाद क्या लिखा सर? कहाँ पे? ऊपर ऑप्टेन प्रोजेनी, PROGENY प्रोजेनी। तो इसको हम लोग बोल रहे हैं इंटरस्पेसिफिक, इसको बोलते हैं इंटरस्पेसिफिक और between different genre, इसको बोलते हैं इंटरजेनिक। हाइब्रिडाइजेशन में टू ऑब्टेन क्या लिखा है? प्रोजेनी लिखा है, देखो हम फिर से पढ़ते हैं। इट इज द प्रोसेस ऑफ क्रॉसिंग टू जेनेटिक डिसिमिलर प्लांट टू ऑब्टेन अ प्रोजेनी विथ अ डिजायर्ड ट्रैट। दिस क्रॉसिंग में भी, क्रॉसिंग किस किस के बीच कर सकते हैं? तो डिफरेंट वेराइटी के बीच कर सकते हैं, टू डिफरेंट स्पीसीज ऑफ द सेम जीनस, एक ही जीनस हो लेकिन स्पीसीज अलग अलग हो सकता है।
बिटवीन डिफरेंट जेनरा, दो डिफरेंट जीनस के बीच में हम लोग उसका क्रॉसिंग भी कर सकते हैं। ये 3 मेथड से हम लोग क्रॉसिंग कर सकते हैं, ठीक है। अब हम लोग आएंगे हाइब्रिडाइजेशन में। हाइब्रिडाइजेशन में यही चीज होता है, जो हाइब्रिडाइजेशन अभी हुआ है उसका प्रोसेस हम लोग देखेंगे, ठीक है। द टेक्निक ऑफ हाइब्रिडाइजेशन इन्वॉल्व, डायरेक्टली लिख देते हैं, hybridization involves the following steps. ये इसका स्टेप्स लिखना है। तो पहला जो स्टेप है वो है selection and isolation of plant. First step is selection and isolation of plant. ठीक है। Plant select for hybridization should be healthy and vigorous. ठीक है। क्रॉसिंग इज डन in a greenhouse under controlled condition. ये पहला पॉइंट हो गया, इसको नोट करो। ऊपर वाला मिटा दें, हो गया? यस सर। ऊपर वाला मिटा देना। सेकंड जो है स्टेप है वो है इमैस्कुलेशन। When the two parents plant, have bisexual flower, the stamen of one plant, जो वर्ड आ रहा है उसमें हम तुमको समझा देंगे, ठीक है। one plant are removed in the bud stage. इमैस्कुलेशन इसका सेकंड प्रोसेस है। हाँ, इसका सेकंड पॉइंट है, ठीक है। तीसरा है बैगिंग, ठीक है। मेल एंड फीमेल फ्लावर आर मेल एंड
female flower are covered with polythene bag or butter paper or butter bag so that no foreign pollen so that foreign pollen grain may fall on stigma। ठीक है। और नीचे का जो लास्ट पॉइंट है वो है सर इमैस्कुलेशन का प्रोसेस एक बार पढ़ दीजिए सर। When the two parents plants have bisexual flower, the stamen of one plant are removed in the bud stage. अब crossing. Bags are open at times. Bags are open at times when crossing or pollination. When crossing or pollination is to be done. It involves the collection of pollen grain. It involves the collection of pollen grain from desired male gamete and their dusting on the stigma After that, the female pollinated flower to again. The female pollinated flower to them. Flower है उसको भी बैगिंग करना है और फीमेल का जो है उसको भी बैगिंग करना है, क्योंकि दोनों अगर मान लिया जाए कि हम सिर्फ मेल को करें फीमेल को ना करें तो फीमेल पे मान लो कोई और दूसरा प्लांट का अगर पॉलिनेशन आ गया तो फर्टिलाइज कर जाएगा ना, वो वहां पे नहीं होना चाहिए। दूसरा चीज है कि मेल और फीमेल दोनों को हम लोग बैगिंग कर दिए, ठीक है। बैगिंग करने के बाद अब क्रॉसिंग करने के लिए हम पहले बताए कि जब मैच्योर हो जाएगा, आई मीन हो सकता है कि टाइम मतलब फीमेल का पार्ट जो है जब मैच्योर होगा उस टाइम का बात है, जब वो मैच्योर होगा तो उस टाइम पे हम इस बैगिंग वाले पार्ट से एंथर को जो कट करके निकाले थे उससे डस्टिंग का मतलब होता है पॉलन ग्रेन को उससे इंट्रोड्यूस करना फीमेल वाला पार्ट पे। फीमेल तो प्लांट सॉइल में ही लगा हुआ है,
फीमेल को तो खाली कवर करके रखें कि दूसरा पॉलिनेशन ना हो जाए, उसको भी खोलेंगे और जो कटा हुआ पार्ट है, कटा जो मेल पार्ट है उससे भी डस्टिंग कर देंगे उस पर जाए, और जैसे ही डस्टिंग करेंगे पॉलिनेशन जाएगा, जाको फ्यूज कर जाएगा, वही क्रॉसिंग हो गया। अब क्रॉसिंग के बाद जो हमको ऑफ स्प्रिंग मिलेगा, फिर से इस तरह से प्रोसेस करते रहेंगे तो हम लोग को बहुत सारा डिजायर्ड प्लांट मिलेगा, और उसी डिजायर्ड जो वेराइटीज मिलेगा उसको हम लार्ज स्केल में कर देंगे, वही हमारा हाइब्रिडाइज्ड प्लांट बन जाएगा। ठीक है, यही है, इसको नोट करो। सर डन। हो गया, सबका हो गया? बोलो, कोई दिक्कत? कुछ पूछना है तो भी पूछ सकते हो, जो नहीं समझ में आया। सर थोड़ा साइड हो ना, दिख नहीं रहा बोर्ड। अच्छा अच्छा, इधर नहीं दिख रहा, ठीक। ऊपर वाला हो गया है, मिटा देते हैं। सेकंड वाला भी हो ही गया होगा, आई मीन। ठीक है, बोलो, इसमें कोई तरह का दिक्कत है? किसी को कुछ पूछना है पूछ सकते हो, और समझ में आ गया तो ठीक है। आज हम लोग इतना दूर तक पढ़े हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग इम्प्रूव वैरायटी का तो ये मेथड हो गया, अब इसका उस प्लांट का क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होना चाहिए वो हम नेक्स्ट क्लास डील करेंगे। इसको नोट कर लो पहले। कंप्लीट सर। हो गया कंप्लीटेड? किसी को कुछ पूछना है? ठीक है, चलो। एक और चीज है, एक और मेथड है, उसको जो जीएम क्रॉप हम बोले, ठीक है, उसको भी लिख देते हैं, 2-3 लाइन का फटाफट लिख देते हैं, वो खत्म हो जाएगा। फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास का कैरेक्टरिस्टिक्स लिखेंगे। एक तो पहला हाइब्रिडाइजेशन हो गया, ठीक है, और दूसरा जो प्रोसेस है, दूसरा प्रोसेस में हम, हाँ दूसरा प्रोसेस, एक हाइब्रिडाइजेशन जो प्रोसेस है वो एक हो गया, ये दूसरा प्रोसेस है जिसमें हम लोग क्या करेंगे, इंट्रोड्यूसिंग अ जीन, मतलब जीन को इंट्रोड्यूस करके भी हम लोग उसका वैरायटी को, उसके वैरायटी को इम्प्रूव कर सकते हैं। तो हम इसमें क्या होता है, in this technique a gene that would provide a gene that would be, इसको नोट करते जाओ, would be provide the desired characteristics, provide the desired characteristics is introduced in the plant, is introduced in the plant. As a result, genetically modified crop are produced। इसी को हम लोग बोलते हैं जीएम क्रॉप। ठीक है, इसको नोट कर लो। ये हो गया तुम्हारा देखो, ये जो है डायरेक्टली जीन को मैनिपुलेट करते हैं, ठीक है, इसमें डायरेक्टली लिखा हुआ है जीन को ही हम लोग मैनिपुलेट करेंगे, उसी से हम लोग वैरायटी को इम्प्रूव कर सकते हैं। इसी को हम लोग बोलते हैं जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप। ठीक है, और इसके बाद हम लोग ये पढ़ेंगे
इसके बाद नेक्स्ट क्लास में हम लोग ये पढ़ेंगे कि आखिर वैरायटी जो है, इम्प्रूव वैरायटी का क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स, क्या क्या ऑब्जेक्टिव होना चाहिए, मतलब क्या क्या होने से ही उसको डिजायर कैरेक्टर में हम लोग ले सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग वो नेक्स्ट क्लास स्टार्ट करेंगे। तो फिर समझ गए इसको, लिख लिए? यस सर। ठीक है, ओके सर। हाँ हाँ ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, लिखो। लिख लिए सर। ऐसा हो गया। हो गया सबका?